हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज एडवर्ब क्लास की। एडवर्ब क्लास मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 रूल्स और उसका एक्सरसाइज वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और एक्सरसाइज का वीडियो ये पार्ट 2 है। इसका भी जो है रूल का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में हम किस एडवर्ब की बात करने वाले हैं, आइए इसको देख लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ कंडीशन के बारे में, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन के बारे में, और हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के बारे में। अर्थात शर्त बताने वाले क्रिया विशेषण, तुलना बताने वाले क्रिया विशेषण और विरोध बताने वाले क्रिया विशेषण के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर देखिए कि आपका जो पहला प्रश्न है, और प्रश्न को बताने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ करना चाहता हूँ कि एक बार हम लोग रूल भी अगर देखते हुए चलेंगे कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन हमें करना है तो ये बेहतर रहेगा। देखिए, कंडीशन शर्त प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, तो इफ़ होता है, अनलेस होता है और इन केस होता है। इफ़ माने यदि या अगर, अनलेस मीन्स होता है जब तक कि ना, और इन केस मीन्स भी होता है। ठीक, तो ये शर्त बताने के लिए इन 3 का प्रयोग करते हैं, जिसमें से इफ़ और अनलेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन तुलना प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन से होते हैं, तो तुलना प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन देन, सो, एज डॉट डॉट एज होता है, और सो डॉट डॉट एज भी होता है। उसके बाद कंट्रास्ट विरोध प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन होते हैं, तो विरोध प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन दो, आल्दो और इवन इफ होते हैं। आइए सेंटेंस हम लोग देखते हैं। कंबाइन ईच सेट्स इफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लास, कंडीशन, कंपैरिजन और कंट्रास्ट। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, देन यू विल सक्सीड, तब तुम सफल होगे। आज हम सिर्फ कंडीशन की बात करेंगे, कंपैरिजन और कंट्रास्ट की बात करेंगे। तो मैंने आपको वीडियो में ट्रिक बताई थी कि अगर 2 सेंटेंस आपको दिए गए हो, एक सेंटेंस में बिल लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इफ का प्रयोग करते हैं, और जिस वाक्य में बिल ना लगा हो या जो काम पहले हो रहा हो उसमें क्या करेंगे, इफ़ का प्रयोग करेंगे, और जिस वाक्य में इफ़ लगाएंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। कठिन परिश्रम करो तब तुम सफल होगे, यहाँ पर देखिए पहले वाक्य में कर्ता है ही नहीं, तो अब आपको अपने मन से कर्ता लिखना पड़ेगा। कर्ता वही लिखेंगे जो दूसरे सेंटेंस में होगा। तो यहाँ पर कैसे इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर बनेगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम मेहनत करोगे या तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। इफ लगा हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, कामा के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन जो दोनों का अर्थ निकलेगा वो फ्यूचर में ही निकलेगा। तो इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या कहता है, अगला सेंटेंस कहता है कि ही इज ए लेजी बॉय, वह एक आलसी लड़का है। द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, क्लास के दूसरे लड़के उसके बराबर आलसी नहीं है। मैंने बताया था कि अगर इक्वली शब्द आ जाए तो तुलना वाली बात होती है, और अगर इक्वली शब्द आता है तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे बनाते हैं, ऐसी कंडीशन में सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं, और जो दूसरा वाक्य होता है उसका सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। तो द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट सो लेजी एज ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके रूल का भी वीडियो चेक कर सकते हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कहता है कि आई बिगेन लेट, मैंने देर से प्रारंभ किया। आई बिगेन फर्स्ट, मैंने पहले समाप्त किया। तो अगर कोई व्यक्ति देर से प्रारंभ करता है और पहले समाप्त करता है तो विरोधाभास है, और विरोधाभास की कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रास्ट की कंडीशन में आल्दो का प्रयोग करते हैं। तो आल्दो आई बिगेन लेट, यद्यप मैंने देर से शुरू किया, कॉमा आई फिनिश्ड फर्स्ट, फिर भी मैंने जल्दी समाप्त किया। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस कह रहा है कि बिकॉज इज क्लियर, विकास इज क्लेवर, राजेश इज इक्वली क्लेवर। ठीक, तो विकास चालाक है, राजेश उसके बराबर चालाक है। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, चाहे राजेश से चाहे विकास से, क्योंकि सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा कि दोनों सेम चीज़ें कही जा रही हैं। तो क्या होगा, विकास इज एज क्लेवर एज राजेश। वहाँ पिछले वाले वाक्य में जब इक्वली आया था वहाँ नॉट था। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि विकास चालाक है, राजेश उसके बराबर चालाक है, तो विकास उतना चालाक है जितना कि राजेश। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे, तुम सफलता प्राप्त करोगे। जो मैंने आपको पहला सेंटेंस बताया था सेम उसी तरीके से तो आप बना सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड, या तुम कठिन परिश्रम करोगे, कॉमा यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे, तुम सफलता प्राप्त करोगे। अगला सेंटेंस क्या कहता है, अगला सेंटेंस है ही इज़ पुअर, वह गरीब है, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। तो विरोधाभास है, तो विरोधाभास की कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, आल्दो का प्रयोग करते हैं। कैसे बनेगा, आल्दो ही इज़ पुअर, यद्यप वह गरीब
है कॉमा ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, फिर भी वह बेईमान नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता, आई बियर अ बर्ड, मैं एक पक्षी होता। तो ये कल्पना करी जा रही है, शर्त बताया जा रहा है और शर्त बताने के लिए इफ़ का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी वाक्य में वुड लगा हो और दूसरे वाक्य में वर आया हो, बियर आया हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, तो ऐसी कंडीशन में जिसमें वर आया हो, बियर आया हो, उस सेंटेंस को पहले लिखते हैं, इफ से जोड़ देते हैं और उड वाले सेंटेंस को कामा से जोड़ देते हैं। तो इफ़ आई बियर अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक पक्षी होता मैं आसमान में उड़ता। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि यू मस्ट वर्क हार्डर, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। कैसे बनेगा? इसका होगा कि अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। याद रखिएगा कि जिस वाक्य में आप अनलेस लगाएंगे उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, आई कुड नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं हो सका। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, मैं सक्सेस नहीं हो सका। तो अगर कोई व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और सक्सेस नहीं हो पाता है तो ये क्या है? कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? ऑल्दो का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट, यद्यप मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, कॉमा फिर भी आई कुड नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं हो पाया। जो कॉमा का मतलब होता है वो फिर भी से होकर निकलता है। इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस देखते हैं कि यू विल कम, तुम आओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। फ्यूचर टेंस से मैंने बताया था कि जब यहाँ पर शर्त बताई जा रही है कि यदि आप आओगे मैं आपकी सहायता करूंगा, तो जब शर्त बताई जाए तो जो काम पहले हो उसमें इफ़ लगाते हैं। पहले आने का काम होगा तब मैं आपकी सहायता करूंगा, और जब इफ़ लगाएंगे तो बिल शैल को हटा देंगे, क्योंकि आपको इफ़ लगाने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, अर्थ भले ही फ्यूचर में क्यों ना निकले। तो कैसे बनेगा? इफ़ यू कम, कॉमा आई शैल हेल्प यू, तुम आओगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये था आज का एक्सरसाइज वीडियो एडवर्ब क्लास का पार्ट 2। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।